नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और बिलखुसूस इस वक्त रमज़ान के महीने की आमद है, हमारा काम पहाड़ी इलाक़ों में रमज़ान राशन किट्स मोहताजों में, बेवाओं में, यतीमों में, ज़रूरतमंदों में, बेरोज़गारों में, पहाड़ी इलाक़े के गरीब लोगों में तकसीम करने का सिलसिला जारी हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी आप लोग जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और जो नए अफराद सीधी बात से जुड़े हुए हैं वो इसमें ज़रूर हिस्सा लें। इसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं, व्हाट्सअप करके सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी चलते हैं पहली ख़बर की जानिब। मेंबरों मेहराब फाउंडेशन के 70 मराकिज़ निस्वां का इम्तिहान कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। मेंबरों मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जैसे कि शाह अली बंडा, जहरा, गोलकुंडा, एलबी नगर, किशन बाग, बाबा नगर, मौला अली और शाहीन नगर में कायम 70 मराकिज़ निस्वां के 4 माही निसाबी इम्तिहानात निहायत मुनज़्ज़म व पुरवक़ार अंदाज में मुनक़िद हुए। वाज़ेह हो कि इम्तिहानात में नूरानी क़ायदा, नाज़िर कुरान और हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब दामद बरकातुहुम कौमी सदर मेंबरों मेहराब फाउंडेशन इंडिया की किताबों का जायज़ा लिया जाता है। इस निसाब के ज़रिए ख़वातीन व तालिबात में तजवीद व सिहत अदा, नाज़िरा, कुरान व नूरानी क़ायदे में पुख्तगी और दीनी तालीम व तरबियत और दीनी जहन साजी पर मुनज़्ज़म व मुस्तहकम काम बिहम्दिल्लाह हो रहा है। 5 फरवरी ता 8 फरवरी 2026 तक जारी इन इम्तिहानात में इदारे की मुरब्बी उलमा इकराम और मुरब्बियान ने बतौर मुम्तहिन शिरकत की। तमाम मराकिज़ के तमाम ख़वातीन व तालिबात ने भरपूर ज़ौक़ व शौक़ के साथ शिरकत की। तमाम तालिबात व ख़वातीन को घरेलू अशिया, कप्स, सूट्स और क़ीमती इनामात के ज़रिए हौसला अफजाई की गई। जामिया अरबिया इरशादुल उलूम सुलेमान नगर, कोहिनूर फंक्शन हाल बाबा नगर, कुबा सेंटर शाहीन नगर में इम्तिहानात मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान हुसामी, मौलाना यूसुफ मसऊदी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल माजिद रशादी और शहनाज फ़ातिमा साहिबा और दीगर मकामी ज़िम्मेदारान की निगरानी में मकामी मरकज़ी सेंटर्स में मुनक़िद हुए। जबकि शाहीन नगर के 4 माही इम्तिहान में कौमी सदर मेंबरों मेहराब फाउंडेशन इंडिया मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब की ख़ुसूसी शिरकत रही। सदारती ख़िताब और इनामात की तक़सीम पर इम्तिहानात का सिलसिला अपने तकमील को पहुँचा। नाज़रीन में उधर उन्नाव वाक़े में मुतासिरा लड़की के अहल खाना ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। मुतासिरा ने अपने वालिद की पुलिस हिरासत में मौत के मुकदमे में मुजरिम करार दिए गए साबिक़ रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा में इजाफा करने की अपील दायर की है। अदालत इस दरख्वास्त पर 19 फरवरी को समाअत करेगी। उधर उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल, महंगाई और बदनवानी के मामले को लेकर कांग्रेस रियासती हुकूमत को घेर रही है। पीर को देहरादून में कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए राजभवन की तरफ मार्च किया। इस दौरान पूरी रियासत से सीनियर लीडरान और हज़ारों कारकुनान ने राजधानी देहरादून में जमा होकर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। पार्टी ने रियासत में जराइम, बेरोज़गारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, बदनवानी, जंगली जानवरों के हमले, हिजरत, आफात से मुतासरा लोगों को इमदाद और मुआवजा, नाक़िस सेहत की खिदमात और किसानों को फसल का नुकसान होने पर मुआवजा न मिलने समेत दीगर मसाइल लोक भवन का घेराव करके किया है। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामला 2017 का है जिसमें अदाकारा पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। अदालत हुक्म के बाद भी अमीषा पटेल पेश नहीं हो रही है, जिसके बाद अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अदाकारा के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी करने के साथ ही अदालत ने 27 मार्च को अदाकारा को पेश होने का हुक्म दिया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की मुतनाज़ तकरीर पोस्ट के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ सख्त तबसरे किए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने में क्या मसला है, वहाँ काबिल जज भी है और वकील भी। अर्जी गुजार ने जब कहा कि एक तबके को निशाना बनाने का मामला है, पूरे मुल्क का मसला है, सुप्रीम कोर्ट को इसे सुनना चाहिए, तो CJ सूर्यकांत ने कहा कि यानी मुल्क के हर वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ही समाअत करे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में झारखंड की गिरिडीह जिले के रहने वाले विजय कुमार महतो की सऊदी अरब की जिद्दा में मौत हो गई थी।
तकरीबन 120 दिनों बाद विजय की लाश हिंदुस्तान लाई गई। हालांकि अहले खाना ने इसकी लाश लेने से मना कर दिया। इनका कहना है कि कंपनी की जानिब से मुआवजे के मुतालिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मरने वाला जिद्दा में एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट पर काम करते थे। गुज़श्ता साल 15 अक्टूबर को पुलिस और एक गैंग के दरमियान हुई गोलीबारी में मुबैना तौर पर क्रॉस फायर में फंस गए थे। इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 99 जजों की बेंच 7 अप्रैल से मजहबी मकामात पर खवातीन की तफरीक से मुतालिक मामलों पर समाअत शुरू कर देगी। इस मामले में खास तौर से केरला के सबरीमाला मंदिर से जुड़े इशूज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सभी फरीक़ैन अपनी दलीलें तहरीरी शक्ल में 14 मार्च तक जमा करें। मरकज़ की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वो सबरीमाला तनाज़े से मुतालिक फैसले पर तजिए की हिमायत करते हैं। उधर राजस्थान के भिवाड़ी वाक़े खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल इलाके में पीर की सुबह जोरदार धमाके के बाद भयानक आग लग गई है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक निजी सनअती यूनिट में लगने वाली आग में तकरीबन 7 मजदूरों की अलमनाक मौत हुई, जबकि मुतादिद अफराद शदीद झुलस गए। हादिसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सोग और दहशत का माहौल है। गुजरात में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इत्तलात के मुताबिक रियासत की राजधानी अहमदाबाद और वडोदरा के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मौसूल हुई। इन सभी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी। ईमेल में लिखा है कि गुजरात खालिस्तान बनेगा और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। इन धमकियां आमेज ईमेल्स के बाद बड़े पैमाने पर खलबली मच गई। पुलिस तमाम स्कूलों में पहुंच गई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर स्कूल के अहाते की जांच शुरू कर दी। वडोदरा में वारदात मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के ठीक बाद सामने आई है। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा के ब्लॉक जीतपुर के गांव नगाड़ांग में जल जीवन मिशन के तहत तामीर की गई पानी की टैंक की टेस्टिंग के एक दिन बाद ही फटने का मामला सामने आया, जिसके बाद रियासत सियासत में हलचल तेज हो गई। इस वाक़े को लेकर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत सख्त तनकीद की है। मंसूबे में बदउनवानी के इल्जामात आयद किए गए हैं। हरियाणा के जिला पलवल के गांव छाइनसा इलाका मेवात में हेपेटाइटिस के फैलाव ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान गांव में 12 अफराद की मौत हुई, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। इब्तिदाई तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद की मौत हेपेटाइटिस बी से होने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि दीगर अमवात की हतमी वजह मालूम करने के लिए मेडिकल जांच जारी है। लगातार अमवात के बाद गांव में खौफ हरास पाया जा रहा है और लोग शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। यूक्रेन के साबिक वजीर तवानाई जर्मन गालो शेंचुको को मुल्क छोड़कर फरार होने की कोशिश के दौरान सरहदी मकाम पर हिरासत में ले लिया गया। यूक्रेन के कौमी इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने तस्दीक की कि उसके एहलकारों ने इतवार के रोज़ एक आला शख्सियत को रियासती सरहद उबूर करते वक्त रोका, ताहम इब्तिदाई बयान में नाम जाहिर नहीं किया गया। बादअज़ा मकामी ज़राए अबलाग ने गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जर्मन कालो शेचेंको के तौर पर की है। उधर बिहार की राजधानी पटना में सुर्खियों में रही नीट की तालिबा की मुश्तबा मौत के मामले की तहकीकात तेजी आ गई है। इसमें मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद एजेंसी मुसलसल कार्रवाई कर इस कड़ी में गुज़श्ता रोज़ सीबीआई की टीम ने पटना वाक़े शंभू गर्ल्स हॉस्टल में तकरीबन 3 घंटे तक तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान हॉस्टल के कमरों, रजिस्टर्ड सीसीटीवी फुटेज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की बारीकी से जाँच की गई है। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल से तारुकने वाले मुस्लिम खानशाह फरोज शेख वली के हक में सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की हिमायत का सिलसिला जारी है। शेख वली हाल ही में तेलंगाना की जिला मोलगो में मुनक़िद होने वाले मेदारम जातरा में अपनी रिवायती मिठाई फरोख्त करने के लिए गए थे, जहां उन्हें मुबैना तौर पर कुछ अफराद की जानिब से हरासानी का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में इतवार को एक दर्दनाक हादसे में मकामी समाजवादी पार्टी के रहनुमा और ठेकेदार लाल बहादुर यादव की मौत हो गई। यह हादसा अंतू थाना इलाके के बाबूगंज बाजार में उस वक्त पेश आया जब अपनी क्रेटा कार से शहर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के सामने नस्ब किया जा रहा हाई मास्ट पुल अचानक उनकी चलती कार पर गिर गया। पूरा वाक़या करीबी न सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। विमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन एक संगीन आलमी सेहत का मसला है, जिसको HIV कहा जाता है, जिससे हर साल लाखों अमवात होती है। HIV इन्फेक्शन की वजह से एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का खतरा होता है। 2024 के इख्तिताम तक दुनिया भर में तकरीबन 40.8 मिलियन 4 करोड़ से ज़ायद लोग HIV के साथ जी रहे थे। रवां साल 13 लाख नए मामले भी सामने आए, जबकि 6.30 लाख अफराद इस इन्फेक्शन की वजह से मौत की आगोश में चले जा चुके हैं। क़ाबिज़ ज़ालिम इसराइली हुकाम ने माह सियाम की आमद से कबल इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा करते हुए मुतअद्दिद फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद अक़सा से बेदखल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं।
इन जालिमों ने। फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर माता ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में 22 मज़ाहमती कार्रवाई रिकॉर्ड की हैं, जिनमें काबिज़ जालिम इसराइली दुश्मन के साथ झड़पें, संगबारी, आबादकारों का मुकाबला और नाइट कन्फ्यूजन की सरगर्मियाँ शामिल हैं। इन कार्रवाई के नतीजे में काबिज़ इसराइली फौजी जख्मी होने की बात सामने आई है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 शहदा और 11 ज़ख्मियों को गाज़ा की पट्टी के हॉस्पिटलों में मुंतकिल किया गया है। बैनुल-अक़वामी तिब्बी तंजीम MSF ने ऐलान किया कि गाज़ा की पट्टी में सीज़फायर मुआहदे के निफाज़ के बावजूद काबिज़ इसराइली पाबंदियों के बायस रवां साल के आगाज़ से अब तक कोई भी इंसानी इमदाद या तिब्बी सामान पहुँचाने में कामयाब नहीं हो सकी है। उधर काबिज़ इसराइली अफवाज ने आज पीर के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे बैतुल मक़दिस में बगैर लाइसेंस तामीरात का बहाना बनाकर 60 घरों और तिजारती तनसीबात में तामीराती काम रोके और उन्हें मिसमार करने के नोटिस जारी किए हैं जालिम दहशतगर्दों ने। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।